Hello, my dear students. Today we are going to start a new chapter from Geography of Class 6, the Earth in the Solar System. Now, if you see the first paragraph, just have a look. An intro is given. कभी सोचा है कितना खूबसूरत लगता है आसमान जब हम सूर्यास्त के बाद उसे देखते हैं। एक बार आप नोटिस करोगे, एक डॉट शाइन होती है, फिर दो डॉट होती है, ऐसे करके हुए हमें कितनी सारी डॉट्स दिखती है जिसे हम गिन नहीं पाते हैं। ठीक है। आसमान में कई छोटी छोटी शाइनिंग ऑब्जेक्ट होती है जो कुछ ब्राइट होती है, कुछ डिम होती है। ठीक है। ऐसा लगता है आसमान में कई हीरे टिमटिमा रहे हैं। ठीक है। जब हम उन्हें देखते हैं, ठीक है, तो किसी चीज पे ग्लो होता है, किसी पे ग्लो नहीं होता है। चांद कितना मस्त चमकता है। ठीक। अब इन्हीं ऑब्जेक्ट में जो टिमटिमाती चीजें हैं वो तारे हैं। मून भी रहता है जिसकी खुद की शाइनिंग नहीं होती है। ठीक है। कभी आप चांद को बढ़ते देखते हैं, कभी आप घटते देखते हैं। ठीक है। जिस दिन चांद पूरा दिखता है उस रात को हम पूर्णिमा कहते हैं, या इंग्लिश में हम उसे कहते हैं फुल मून नाइट। ठीक। उसी के 15 दिन बाद क्या होता है, जब चांद पूरी तरह से गायब हो जाता है तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं न्यू मून नाइट, या हिंदी में कहते हैं अमावस्या। ठीक है। अमावस के दिन अगर आप आसमान को देखें तो बिल्कुल आपको सिर्फ तारे ही तारे नजर आएंगे, चांद नजर बिल्कुल नहीं आएगा। इसके अलावा जो भी चीजें आसमान में चमकती है, ठीक है, भले वो सूरज हो, द सन हो, हमारा द मून हो, या छोटे मोटे तारे हो, जो भी ऐसे प्लैनेट्स वगैरह ऐसे चमकते हुए दिखते हैं उन्हें हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी। सो ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेलेस्टियल बॉडी। तो यहाँ पे आता है द सन, द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है। अब सेलेस्टियल बॉडीज आखिरकार बनी काहे की होती है। ठीक है। दे आर वेरी बिग, they are very huge, they are very hot, and they are made up of gases. Some are strong as well. ठीक है। जो बिल्कुल पत्थर की तरह मजबूत होती है। अब किसी किसी सेलेस्टियल बॉडी की खुद की कुछ की हीट और लाइट खुद की होती है। ठीक। और ये जो सेलेस्टियल बॉडी जिनकी खुद बड़े होते हैं, इनकी हीट होती है, इनकी लाइट होती है, तो इन्हें हम कहते हैं स्टार। अब आपको एक बात जान के बहुत अचंभा होगा कि जो हमारा सन है, जो सूर्य है, वो भी एक अपने आप में स्टार है। ठीक। अब आसमान में स्टार कितने हैं? दे आर काउंटलेस, हम इसको पूरी जिंदगी में नहीं गिन सकते कितने हैं। ठीक। पर सूरज एक स्टार है, उसकी गर्मी तो हमें बहुत लगती है। उसी तरह बहुत सारे स्टार रात में भी रहते हैं, पर उनकी गर्मी क्यों नहीं लगती है? क्योंकि वो बहुत हमसे बहुत 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 ज्यादा दूर है। इतने दूर है कि वो हमें बहुत छोटे से बारीक से नजर आते हैं और उनकी हीट हमें महसूस नहीं होती है। ठीक। अब यही स्टार कभी कभी क्या होता है, एक पैटर्न बनाते हैं। आप ये फोटो में देख रहे हैं, यहाँ पे एक डोंगी की तरह पैटर्न है, पानी पीने की डोंगी आती है ना, उसके साथ पैटर्न है, 7 तारों का समूह दिख रहा है आपको। ठीक है। इस तरह का जो पैटर्न जब स्टार बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन। सो व्हाट आर द कॉन्स्टलेशन? ठीक है। Various pattern formed by different groups of stars, they are called constellation. ठीक। इसी को हम उर्सा उर्सा मेजर, बिग बियर, ये भी एक तरह के कॉन्स्टलेशन होते हैं जिसे हम सप्तऋषि बोलते हैं। ये एक तरह का उर्सा मेजर ही कहा जाता है इसे। ठीक है। 7 तारों का समूह हिंदी में से हम कहते हैं सप्तऋषि। ठीक। अब जब ऐसे कॉन्स्टलेशन बनते हैं, जो सप्तऋषि है उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, उसकी ये दो आप पॉइंट देख रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहे हैं, उससे सीधे जाते हुए यहाँ पे नॉर्थ स्टार दिखता है। अगर आप देखेंगे ये हमेशा एक जगह सटीक रहता है, एक जगह टिका हुआ रहता है। इसी के कारण क्या होता था, पुराने जमाने में लोगों इससे डायरेक्शन का अनुमान लगाते थे और इसको हम पोल स्टार भी कहते थे, क्योंकि इससे बराबर हमें नॉर्थ के बारे में पता लगता था। और उसके हिसाब से आप देख रहे हैं फोटो में यहाँ पे दे रखा है वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन कहाँ पे है। ठीक। तो सप्तऋषि के दो डॉट से बिल्कुल जाते हुए पैरेलल में दिखता था वो आपको। ठीक। ये डायगोनल लाइन जो आपको दिख रही है बिल्कुल इससे सीधा दिखता था। ठीक। अब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती है जिनके पास हीट नहीं होती है, उनकी लाइट नहीं होती है। ठीक है। कुछ पत्थर के बने होते हैं, कुछ गैसेस के बने रहते हैं। यही सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती है
प्लैनेट्स। ठीक है, ये जो प्लैनेट्स वर्ड है ये आया है ग्रीक, एक ग्रीक नाम की भाषा है, ठीक है, यूनानी भाषा है। उसका एक शब्द है प्लैनेटाई, जिसका मतलब है वांडरर, वांडरर्स मतलब घूमने वाले। और जिस अर्थ पे हम रहते हैं ये भी प्लैनेट है, ठीक है। ये हमेशा सन के इर्द गिर्द घूमता रहता है, उसकी पूरी परिक्रमा करता है, ठीक है। जो चीज सन के राउंड में घूमती है, जो भी एक स्टार के मतलब रिवॉल्व होती है, स्टार के अराउंड में रिवॉल्व होती है, उसे हम कहते हैं प्लैनेट्स। ठीक, सन जो है हमारा बहुत नियरेस्ट स्टार है, ठीक है, इसलिए हम उसकी हीट वगैरह महसूस कर पाते हैं, ठीक है। और जो मून है, मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। कहते हैं वो एक अर्थ का ही हिस्सा हुआ करता था जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, बहुत पहले एक बिग बैंग थ्योरी हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, सन मून स्टार जितने भी प्लैनेट है ये सब उसके एक्सप्लोजन से बने थे। तो अर्थ का ये टुकड़ा एक निकल के चलेगा था आसमान में और ये जाके मून बन गया था, ऐसा माना जाता है। कई साइंटिस्टों का मानना है, कई विद्वानों का मानना है, ठीक है। तो मून जो हम देखते हैं वो एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होती है नॉर्मली? सैटेलाइट जो जैसे अर्थ जो है वो एक अर्थ या दूसरे प्लेनेट की बात करें तो वो स्टार के इर्द गिर्द घूमते हैं, वैसे ही सैटेलाइट क्या करता है, वो एक प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। जो जो भी चीज प्लेनेट के आसपास रिवॉल्व करती है उसे हम कहते हैं सैटेलाइट। तो मून जो है वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। ये अर्थ का एक तरह से कंपेनियन है, और जैसे जैसे अर्थ आगे बढ़ती है वैसे वैसे मून भी उसके साथ साथ बढ़ता है और वो उसके इर्द गिर्द घूमते रहता है, ठीक है। अभी अगर हम अर्थ के अलावा बात करें तो इसके अलावा 7 प्लैनेट सौर होते हैं और सभी के अपने अपने मून होते हैं, ठीक। तो ये हमने बात कर ली है अर्थ, अर्थ सन और प्लैनेट स्टार्स की, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम। अब ये सोलर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपकी मैंने किताब में यहाँ देखा है, देखिए। सोल जो है ये वर्ड आया है रोमन माइथोलॉजी से, ठीक है। उनकी पौराणिक कथाओं में सोल सन गॉड को कहा जाता था, और सोलर मतलब सन से रिलेटेड। तो सोलर सिस्टम क्या है, एक तरह से सूरज की फैमिली है, सन की फैमिली को हम सोलर सिस्टम बोलते हैं, जिसमें द सन, उसके 8 प्लैनेट, सैटेलाइट और कुछ सेलेस्टियल बॉडी साथ में, जैसे कि एस्ट्रॉइड है और मेट्रॉइड है, इनको शामिल किया गया है। इन सबको मिला के क्या बन जाता है हमारा सोलर सिस्टम, ठीक। और इसमें सोलर में जो सन है उसको एक तरह से उस परिवार का हेड मान लो, ठीक है। और सभी की सभी स्टार, सारे प्लैनेट्स क्या होते हैं, उस सन के इर्द गिर्द घूमते हैं और सारे सैटेलाइट उन प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। तो सन इज इन दी सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। इट्स अ ह्यूज बॉल मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, और इसी की वजह से सारे जो इसका ग्रेविटेशनल पुल है, इसी की वजह से आज सोलर सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। यही एक अल्टीमेट सोर्स है जिससे पूरे सोलर सिस्टम को हीट और लाइट प्रोवाइड होती है, ठीक। और जैसे जैसे क्या होता है, हम उससे दूर जाते हैं वैसे वैसे इसकी हीट का प्रभाव कम पड़ते जाता है। तो अर्थ से हमारा जो सन है करीबन 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसी प्रकार मर्क्यूरी वीनस इसके पास बहुत है, तो उस पर इसका हीट का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब हमारे प्लैनेट्स क्या क्या होते हैं, हमारे सोलर सिस्टम में अभी फिलहाल 8 प्लैनेट गिने जाते हैं, पहले किसी जमाने में 9 गिने जाते थे, ठीक है। 2006 तक इसमें 9 प्लैनेट गिने जाते थे, इसमें प्लूटो को भी शामिल किया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुई थी, एक मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, उन्होंने डिसाइड किया कि प्लूटो को एक अदर सेलेस्टियल बॉडी की तरह देखा जाए, ठीक है। और उसको वहां से क्या करा, एक बोना प्लेनेट यानी ड्वार्फ प्लेनेट बता के उसको हटा दिया गया, ठीक है। पहले उसको एक प्लैनेट में शामिल किया जाता था, लेकिन अब उसको प्लैनेट में शामिल नहीं किया गया। तो अभी हमारे पास टोटल कितने हैं, 8 प्लैनेट, जिसमें है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। याद करने के लिए यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। इनके पहले पहले वर्ड अगर आप याद कर लोगे तो बिल्कुल आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ओके, क्लियर। देन अर्थ। अब अर्थ की बात करें तो भैया ये तो हमारा घर ही है, देखा जाए तो ये थर्ड प्लेनेट आता है सोलर सिस्टम में। सबसे पहले क्या है, मर्क्यूरी, फिर सेकंड है वीनस, थर्ड क्या आता है हमारा अर्थ, ठीक। ये
अर्थ जो है सूरज के बाद आने वाला थर्ड प्लैनेट है और पूरे सोलर सिस्टम में फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, जो उसके पोल मतलब नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन में उसके जो पोल है उधर से फ्लैटेंड है। ठीक है, जिसे हम जियोइड बोलते हैं। जियोइड मतलब अर्थ जैसा शेप। जो ज्योग्राफी वर्ड है जियोइड, जियो देखो यहां से आ गया जियोइड। जियोइड का मतलब ही क्या होगा, अर्थ के शेप वाला। ठीक, अब अर्थ जो है उसकी सूरज से इस तरह की दूरी है कि यहाँ पे ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ये लाइफ को सपोर्ट करता है, हमें प्रॉपर तरह से हीट मिलती है और इसका रोटेशन इतना स्मूथ है कि मतलब हमारी जो अर्थ है इसके कारण यहाँ पे ऐसे होते है कि एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम बन जाती है। ठीक है, ना ये ज्यादा कोल्ड है ना ज्यादा हॉट है। ठीक, इसी के अलावा यहाँ पे पानी और एयर मौजूद है जहाँ पे हम सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे मेन चीज यहाँ पे जो है वो है ऑक्सीजन। ठीक, इसी के कारण अर्थ जो है एक यूनिक प्लैनेट कहलाती है। यूनिक मतलब अलग हटकर। ठीक है, और अधिकतर इसका जो 2/3 ऑफ द अर्थ है उसका जो पार्ट है वो पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, और पानी से घिरे होने के कारण क्या होती है, अर्थ जो है अगर हम स्पेस से देखेंगे तो ब्लू नजर आती है, इसलिए इसको कहा जाता है द ब्लू प्लैनेट। अब मून, मून अकेला अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, इसका जो डायमीटर है अर्थ का 1/4 यानी 1/4 इतना है। ठीक, डायमीटर समझते हैं ना, मतलब मैं इसको हाफ काट दूंगा तो हाफ काटते टाइम जो लाइन बनेगी वो अर्थ के 1/4 हिस्से से है। ठीक, ये हमें इतना बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि ये अर्थ के बहुत करीब है। ठीक, लेकिन देखो कितना करीब है ये। ठीक, हमसे ये करीबन 3,84,400 किलोमीटर दूर है, पर फिर भी हमारे बहुत करीब माना जाता है। ठीक, अब तुम देखो जब ये इतना करीब तो सूरज से डिस्टेंस को आप कंपेयर करके देख लीजिए कितना दूर होगा। ठीक है, जो मून है वो अर्थ का एक रिवॉल्यूशन 27 डेज में कंप्लीट करता है और सेम टाइम वो अपना एक स्पिनिंग यानी कि गोल घूमने में भी कंप्लीट कर देता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। ठीक है, उसके बाद मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। अब मून के ऊपर कंडीशन वैसी नहीं है जैसी अर्थ के ऊपर है। उसके पास माउंटेन है, मून के ऊपर देखें प्लेन्स है, डिप्रेशन है। ठीक है, जो उसका सरफेस है पूरा डिप्रेशन टाइप का है, लेकिन वहां पे पानी नहीं है, एयर नहीं है, इस कारण वहां पे लाइफ वहां पे सपोर्ट ही नहीं कर पाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं एस्ट्रॉइड की। ठीक है, अब अर्थ सन प्लैनेट सबकी तो हमने बात कर ली है। एस्ट्रॉइड क्या होती है? ठीक है, ये छोटी छोटी टाइनी बॉडी होती है जिसे हम एस्ट्रॉइड कहते हैं। ठीक, अधिकतर ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में ज्यादा नजर आती है। ठीक, तो किस साइंटिस्ट का मानना है कि जो एस्ट्रॉइड है कभी ना कभी कोई प्लैनेट के मतलब जब ये पूरा बिग बैंग थ्योरी हुई थी, जब प्लैनेट्स बने थे तो उनके ये कुछ टुकड़े बचे हुए हैं, जो शेष टुकड़े हैं वो वहां पे घूमते हुए हमें नजर आ जाते हैं। ये शायद वही है। अब मिट्रॉइड, मिट्रॉइड क्या होते हैं? छोटे छोटे रॉक पीसेस होते हैं जो सन के अराउंड घूमते रहते हैं। ठीक, कभी कभी हमारे अर्थ में भी आके गिरने लगते हैं। ठीक है, जब गिरते हैं ये आके उसके एटमॉस्फेयर में आते हैं तो क्या होता है, एक फ्लैश होता है हवा में, ऐसा हमें टूटा तारा टाइप दिखता है, वो अर्थ की पर आता है। और जब ये इसके एयर के अंदर जाते हैं फ्रिक्शन होता है तो इसमें आग लग जाती है और ये जमीन पे गिरते हुए दिखते हैं और कहीं कहीं जाके ये हॉलो बना देते हैं। ठीक, अब आपको पता है जो डायनासोर है इनका पूरा की पूरा मतलब प्रजाति कैसे खत्म हुई थी? एक मेट्रॉइड, बड़ा सा विशाल मेट्रॉइड धरती पे गिरा था जो मैक्सिको के आसपास था। उसी के कारण पूरे की पूरे डायनासोर की प्रजाति खत्म हो गई थी। अब आप ये देखिए तस्वीर, आसमान में देख रहे हैं इतने सारे टिमटिमाते तारे। ठीक है, तो पुराने जमाने में क्या होता था, लोग सोचते थे कि आसमान में भी एक नदी बहती है, इसलिए इसका नाम रख दिया था आकाशगंगा, जिसे हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। और मिल्की वे गैलेक्सी में कई बिलियंस ऑफ स्टार्स है और जो हमारा सन है वो भी इस मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। मैंने सोचिए हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीक मैं आपको इसकी एक्सरसाइज और आपको ये सॉफ्ट कॉपी बिल्कुल सबमिट कर दूंगा जिसे मैं पूरी तरह से कंप्लीट करके दे दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।